हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर.के. साइंस कोचिंग में। दोस्तों, मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड के क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ है आज उसका है। और मेरे पास प्रश्न पुस्तिका कोड नंबर सी है और आप लोगों के पास कोई दूसरा प्रश्न पुस्तिका कोड होगा, यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर कोई और हो भी सकता है। आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिएगा वह क्वेश्चन कहाँ है और उसका आंसर मैं अभी बताने वाला हूँ। 100 में मतलब 80 क्वेश्चन है, इसमें मैं पूरे 80 क्वेश्चन चेक करवा देता हूँ आपको। चूँकि हमारे आर.के. साइंस कोचिंग आप नाम से परिचित हैं, साइंस के क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत ईजी है और हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे वो भी इससे मिला लेंगे। स्टूडेंट को 50% क्वेश्चन छोड़ने थे, लेकिन विद्यार्थी यहाँ तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन नहीं है, ये मनुष्य का हार्मोन है और ये दूध उत्पन्न करने वाला हार्मोन है, ठीक है दोस्तों। और प्रसव हार्मोन भी है। तो इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो डी पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फूल में नर प्रजनन अंग है। नर जनन अंग है पुंकेसर, ठीक है दोस्तों, नर जनन अंग पुंकेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, पूरा पृथ्वी पर ही ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उत्पादक कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 23 होती है, क्योंकि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं और इसके युग्मक की बात हो रही है, यानी कि गैमेट की, तो गैमेट में हाफ होता है और इसका हाफ हो गया 23, यानी कि 23, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर अंडाणु के बारे में पूछता उसके अंदर क्रोमोसोम तो भी 23 होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रवृत्ति होता है, गुण होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, लोहा पर जिंक लेपन करने की विधि को कहते हैं। लोहा पर जिंक लेपन की विधि को कहते हैं गैल्वेनिकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेथेन CH4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण हम 22 कैरेट के सोना को बनाते हैं, 24 कैरेट के सोना से आभूषण नहीं बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस है? आर्गन, नियॉन, ये सब जो है, क्रिप्टन, ये सब हो जाते हैं उत्कृष्ट गैस, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या 18 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा। देखिए स्टूडेंट ने ही टिक लगाया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बी हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और इसमें लवण और जल बनता है। तो यहाँ सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लवण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तैलीय कागज होती है। तेल लगा हुआ कागज पारभाषक होता है, अल्प पारदर्शी होता है, पूर्ण पारदर्शी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। माध्यम चेंज करेंगे प्रकाश की चाल बदल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में निर्वात की अपेक्षा वायु में कम हो जाती है, क्योंकि वायु में गैस के कण होते हैं तो उनसे प्रकाश को जो है रोकने का होता है, यानी कि अवरोध उत्पन्न करते हैं वो लोग वायु के कण। इसीलिए वायु में प्रकाश की चाल थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे लोग समझते हैं कि इसका मान जितना वायु में होता है उतना निर्वात में भी होता है, लेकिन उसकी अगर तुलना पूछे, अपेक्षाकृत पूछे, तो वायु में निर्वात की अपेक्षाकृत प्रकाश की चाल कम होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। मुख्य फोकस 2 होते हैं, ठीक है। दोनों लेंस में फोकस 2 होता है, F1 F2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत का अच्छा चालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, कार्बन का बना होता है, और तांबे की टोपी होती है वो धन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1 जूल का मान होता है लगभग 4.118 कैलोरी। आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बैगनी का, और लाल का सबसे कम विचलन होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। हम लोग लास्ट दिन ही चर्चा किए थे क्लास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या पर रखने पर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान आकार का प्राप्त होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, मानव नेत्र के लिए दृष्टिप्रास का स्थायित्व होता है। देखिए एनसीईआरटी से अगर हम देखें तो एनसीईआरटी 1/16 लेता है, ठीक है। यानी कि मानव नेत्र में किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब कितना देर तक बना रहता है, तो 1 सेकंड का 16वां भाग, यानी कि 1/16। तो ये एनसीईआरटी लेता है। और ब्रिलियंट का बुक अगर देखेंगे आप, ब्रिलियंट प्रकाशन, तो वो ले लेगा डी, 1/18। और यदि आप भारती भवन लेते हैं तो वो ले लेगा 1/10। तो मैं यहाँ आपको कहूँगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, इसीलिए जो है 1/16, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1/16 सेकेंड। वैसे ये लोग जो है प्राइवेट प्रकाशन सब है, इनको भी बहुत लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गूगल पर भी आपको यही बताएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्योंकि हम सब बुक पढ़ते हैं, सब बुक के बारे में हमको जानकारी है कि कौन बुक क्या लिखता है और किस में क्या सही आंसर लिया जाता है। तो यहाँ एनसीईआरटी को पूरा देश मानता है और एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1/16 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 31, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हरासित, मतलब छोटा, सीधा और छोटा बनता है।
सब जानते हैं। उत्तल दर्पण सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यही कारण है कि हम जो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अगर यहाँ रहता प्लस माइनस V/U तो वो सही हो जाता, लेकिन इसी ऑप्शन में से अगर सही आंसर खोजना है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, V/U। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे कोशिका में श्वसन की अंतिम क्रिया समाप्त होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और बहुत सारा ऊष्मा मुक्त होता है, क्योंकि ग्लूकोज का वहाँ पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो यहाँ श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। दांत की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सारे बच्चे बना लिए होंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इनामेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। इसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, जेजुनम और इसके जो है डुडेनम। इस तरह से सारे बच्चे बना लिए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? देखिए, जनन चैप्टर जो पढ़ लिए होंगे उनसे ही बहुत सारा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया होगा, है कि नहीं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पराग कोश। पोलन सैक के अंदर बनता है पोलन ग्रैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं सीब ट्यूब पाई जाती है जाइलम में, फ्लोएम में नहीं पाई जाती। कई लोग फ्लोएम लगा रहे हैं, गलती है उनका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं होती है, उसमें चालनी पट्ट भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोएम। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। RBC के जीवन काल की अवधि है 120 दिन। 120 दिन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होते हैं, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। ये सबसे लंबी कोशिका होती है और ये कभी खंडित नहीं होती है हमारे बीच में। अगर तंत्रिका कोशिका में कोई अवरोध उत्पन्न हुआ तो फिर संवेदनाएं जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। अंडाणु निषेचित होती है। तो अंडाणु निषेचित होती है फैलोपियन नलिका के एम्पुला रीजन में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फैलोपियन नलिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁶ एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है सभी में, बाहरी वाहनों में, रेल के इंजन को चलाने में, विद्युत उत्पादन में, सभी में होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। देखिए, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, अगर ऐसा रहता है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, अगर यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा रहता है तो वो भी सही आंसर होता है, लेकिन वहाँ ये ऑप्शन है नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 44 यानी कि 44। सोने की परमाणु संख्या होती है। सोने की परमाणु संख्या होती है 79। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, 79। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो देखिए, दहन भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत, भोजन पचने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी कि ऑप्शन डी। अवक्षेपण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवक्षेपण। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 8 होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 जाना होगा, तो 8 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर 6 होगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2। तो हो गई। यहाँ पर 46 का जो है आंसर सी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है
अम्लीय वर्षा का पीएच मान होगा। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान बी हो जाएगा, 5.6 से कम। यहाँ देखिए ऑप्शन बहुत ही क्रिटिकल दिया गया है कि विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5.6। स्टूडेंट ने सारे टिक लगाए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सही ढंग से टिक लगाया गया है। बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। यहाँ फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक नाम लिखा गया है, यानी कि IUPAC नाम लिखा गया है, मेथेनोइक अम्ल। चलिए ऑप्शन बी, यहाँ पर लोग जो है खोजेंगे कि जो है लाल चींटी में जो होता है वो, तो यहाँ पर इसका दे दिया है IUPAC ने मेथेनोइक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल तो है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 48 था ये, 49 की ओर चलते हैं। वनस्पति तेल में होते हैं, वनस्पति तेल में लंबी लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 50 है। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? देखिए अंतिम दिन चर्चा हुआ था, ब्यूटेन की जो है समावयवी 2 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। देखिए बैटरी मेरा लो हो गया है और चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर 51 का डी हो जाएगा। चलते जल्दी से हम वीडियो समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अनुपात है। तो देखिए यहाँ बनाया गया है NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, तो 1:3, यानी कि 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो 1:3 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53, निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो एथेनॉल, ये एक एल्कोहल है और जिसे शराब भी बोला जाता है। तो ये शराब तो आप द्रवावस्था में देखते ही हैं, पीने वाले जानते ही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सभी है, सभी इसमें से जो है कार्बन के अपरूप है। कई लोग हीरा लगा देते हैं, दोनों है, ये ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है। कई लोग तो ग्रेफाइट हीरा को जानते हैं, फ्लोरीन नहीं जानते। फ्लोरीन का जो है फुटबॉल शेप साइज होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं समावयवी। जैसे इसी में क्वेश्चन था कि ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, तो 2 था, तो यहाँ पर समावयवी से 2 क्वेश्चन ले लिया गया है समावयवता से, और ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, समावयवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना यहाँ पर CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम मोनोऑक्साइड बुझा हुआ चूना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो NaCl एक अम्ल है, इसीलिए ये सब भस्म होंगे। NaCl लवण है, कैसे सॉरी लवण है, तो लवण है, ये नमक का साधारण नमक कहलाते हैं। ये जो है धातु के ऑक्साइड है, तो धातु के ऑक्साइड भास्मिक प्रकृति के होते हैं, और ये जो है OH लगा ही हुआ है, तो ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि हम जो है भस्म है, ये भी जो है कार्बोनेट लगा है, ये भी भस्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपने देख लिया, 20 का सही हो जाएगा। NaCl एक लवण है, भस्म नहीं है, तो 58 का भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिंक ब्लेंड जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन देखिए न धातु है न अधातु है, ये समय समय पर धातु अधातु दोनों के गुण रखते हैं, तो ये उपधातु हो गए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर उपधातु का जो है चालकता बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसीलिए हाँ, सिलिकॉन का इसीलिए उपयोग हम सौर प्लेट पर करते हैं, पैनल पर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 61, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता? देखिए एल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। जैसे आप इथेनॉल का सूत्र देख लें, ठीक, कार्बन भी हो सकता है मे बी, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है
मेथेनोइक। देखिए यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल अभी आ गया कि चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं, यहाँ उसका नाम देखिए मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम पूछ दिया। ये इसकी मेथेनोइक जो है रासायनिक नाम है फॉर्मिक अम्ल का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 62 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कहाँ है, फॉर्मिक अम्ल इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी चीज आवश्यक है इनमें से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए क्लोरोफिल युक्त प्लांट में, हरे पेड़ पौधे से जो है मैग्नीशियम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संवहन उत्तक नहीं है। देखिए दो तरह के संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों। जाइलम फ्लोएम एक संवहन उत्तक है। संवहन बंडल में दो उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। देखिए हम सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो जैसे पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, आप देख सकते हैं। तो विसरण द्वारा ये क्या करते हैं, अपने शरीर से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ उन्होंने खाया है, जो पाचन के बाद बना है, उसका बहिष्करण कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये था 67, 66, 67 में आ गए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, शरीर का संतुलन बनाए रखता है ब्रेन का कौन सा भाग, सेरिबेलम। चूँकि सेरिबेलम ये छोटी ब्रेन है और इससे ही जो है सारे शरीर का संतुलन होता है। जैसे कि चोर जो है पीछे ही मारेगा आपके छोटी ब्रेन पर, तो आप संतुलन खो देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए हम क्या आपको सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं। मेरा बैटरी डाउन है मोबाइल का। चलिए आगे जल्दी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, ये है एस्ट्रोजन, तो ये है नर जनन हार्मोन और ये है मादा जनन हार्मोन। तो इन्हीं दोनों के कारण जो है किशोरावस्था में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी सही आंसर है। ए और बी यानी कि टेस्टोस्टेरोन भी और एंड्रोजन भी। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा क्वेश्चन छोड़े, लेकिन बनाना तो बच्चे को है 40 ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 71, रक्त क्या है। रक्त एक तरल सहसंयोजी मतलब क्या है, ब्लड एक तरह का तरल संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द जॉनसन ने प्रस्तुत किया, मेंडल ने नहीं किया है। मेंडल ट्रैड्स बोले थे, मेंडल क्या बोले थे, ट्रैड्स। हाँ, और उसी को बदल के जीन कहा गया बाद में। तो 72 का जो है सी आंसर हो जाएगा, जोहानसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थे जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 73, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो नरम लोहे का। बिल्कुल सही है, नरम लोहे का हम विद्युत चुंबक बनाते हैं। अस्थायी चुंबक अगर पूछा जाता तो ये इस्पात का होगा। हम पढ़ाते समय भी बताए थे कि अगर आपको पूछता अस्थायी चुंबक बनाने के लिए तो इस्पात लगाएंगे, और विद्युत चुंबक पूछे तो नरम लोहे का। तो 73 का सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गतिशील कण है, लेकिन विद्युत धारा की गति जो है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। चलिए, ये भी हम जब भी क्वेश्चन आता था ऐसे क्लास में तो मैं उसका अपोजिट पूछने वाला चीज़ ज़रूर बताता था। तो ऑप्शन डी हो गया। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम जो है अपने क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चों को, इसके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहे हैं 6 मार्च को हम स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहे हैं। और इसके अंदर जो बच्चे 85 मार्क्स लाते हैं तो उनको हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं। पूरे साल के अंदर हम उनसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, 0 पेमेंट पर उनको पढ़ाते हैं। जो बच्चे जो है 85% मार्क्स से पास होगा तो वो आके अभी फॉर्म भर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूँकि मेरा बैटरी लो है मोबाइल का, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओम का नियम है V = IR। ओम का नियम है V = IR, यानी कि
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अच्छा हुआ कि इसने कट कर दिया, चलो वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए आमीटर बहुत ही कम प्रतिरोध का होता है, क्योंकि वो बिजली का खपत नहीं करता है, केवल बिजली का क्या करता है, गिनती करता है कि कितना खपत हो रही है या इस मीटर से होकर के कितनी ज़्यादा विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है। चलिए सी हो जाएगा, 77 का सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है 6 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट रख रहे हैं। जो बच्चे 9th में हैं और वह 2022 में आप ही लोगों की तरह बोर्ड का एग्ज़ाम देगा। हमारा कोचिंग है RK साइंस कोचिंग सेंटर मुड़िया बाज़ार में। वहाँ पर हमारे क्षेत्र के जितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होता है। आप देख सकते हैं हम लोग टीचर डे मनाते हैं, उसमें बच्चे का जो है पोस्टर बैनर लगता है, उसमें आपको देख जाएगा कि किस तरह से प्रदर्शन रहता है। हाँ, पिछले साल भी 426 मार्क आया था, जो बच्चे हमारे यहाँ के टॉपर थे, और ज़िला में उनका स्थान होता है टॉप 10 के अंदर। तो चलिए, मेरा बैटरी लो है, ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा, मोबाइल मेरा ऑफ ना हो जाए। चलते हैं। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियो स्टेट का उद्देश्य है विद्युत धारा में वृद्धि या कमी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट करते हैं रजिस्टर का। ठीक, तो रजिस्टर का एडजस्टमेंट करने के लिए रियो स्टेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यह लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश यानी कूलम्ब होता है इसका एसआई मात्रक। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को सही कर लिया। ठीक है, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अपने कोचिंग में, और बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट का जो है हम आंसर की देने वाले हैं। बच्चे नहीं टिकलाए, लेकिन बहुत ही सवाल सही था। और आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन होगा और हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे। हम पढ़ाते भी हैं यूट्यूब चैनल में। और यदि आपको लगता है कि हमने 100% सही सवाल के आंसर दिए हैं तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जो भी आपके दोस्त होंगे उनको भी बता दीजिए कि यहाँ से आपको 100% सही आंसर मिलता है। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलते हैं, मिल देंगे आपको कल के नेक्स्ट वीडियो में। देखिए हमारा वीडियो लेट से आएगा, लेकिन 100% सही आएगा। चलते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फिर कल जो हम वीडियो लेट सेट जो भी अपलोड करेंगे, क्योंकि हम सही देना चाहते हैं और ना ही हम बच्चों के साथ जाते हैं। बच्चा आता है, एग्ज़ाम दे के आता है, तब हम वीडियो अपलोड करते हैं। इसीलिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाएंगे हम, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पर बैटरी बहुत ही लो हो गया है, अब इसको अपलोड करना है चैनल पे। ठीक, तो बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।